आज की इस वीडियो में बेटा वीडियो नंबर 5 में हम देखेंगे प्रूव करंट डेंसिटी J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमें यहां प्रूव करना है कि करंट डेंसिटी जो कि हम J से डिनोट करते हैं, J से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Vd को। तो ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए फिगर हम वही लेंगे कि भाई ये बैटरी है, बैटरी यानी सेल यानी ही सोर्स ऑफ करंट यानी ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वो कंडक्टर है, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर की ये जो लेंथ है ये L, और इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये देखो सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इक्वल टू ये पाई आर स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है। यस, करंट जो बहता है आई मैंने आपको बताया पॉजिटिव टू निगेटिव, ये डायरेक्शन में करंट बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहता है। तो चार्ज ये मैंने अब इसके पहले वीडियोस में ऑलरेडी आपको बताया, चार्ज Q इक्वल टू N इंटू ई, कैपिटल N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं, और E यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज जिसकी वैल्यू आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, यस, तो हमें ये रिलेशन प्रूव करना है। तो यहाँ पे पहले हम सेंटेंस कंसिडर करेंगे कि भाई एक कंडक्टर कंसिडर करो जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। Vd इस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से। ओके, और ये सोर्स यानी बैटरी है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। तो ये हम पहले एक जनरल सेंटेंस में मेंशन कर लेंगे। ओके, तो चलो फिर बताओ, यहाँ सेंटेंस हम मेंशन करेंगे। तो कंसीडर ये मेटालिक कंडक्टर ऑफ लेंथ L, उसकी लेंथ देखो बेटा ये L, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ओके, अब इसमें से क्या फ्लो हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ये देखो मेटेलिक कंडक्टर से, यानी चार्ज फ्लो हो रहा है। तो सेंटेंस मेंशन करेंगे सेकंड कि लेट Q इक्वल टू N इंटू ई, ये तो आपको मालूम है Q इक्वल टू N इंटू ई, बी द चार्ज flowing through the conductor। क्या मतलब हुआ कि भाई Q इक्वल टू यानी इतना चार्ज हो कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। ओके, यस, ये निगेटिव जो है इसी को हम शॉर्ट में ब्रैकेट में ऐसा -V लिखते हैं, और पॉजिटिव को +V लिखते हैं, तो भी मेंशन कर दिया। उसके बाद में लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, क्योंकि चार्ज फ्लो हुआ ना बेटा निगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए करंट फ्लो होता है। कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये सेंटेंस let I be the current flowing through the metallic conductor from कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके, यस, तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है बेटा? Q इक्वल टू यानी Q इक्वल टू यानी
ओके यस, Q इक्वल टू एन ई। तो अब हम यहाँ इधर मेंशन करेंगे इस साइड में, तो यहाँ हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है ये अभी इक्वेशन बताया, Q इक्वल टू एन इंटू ए, Q इक्वल टू एन इंटू ई। देखो कैपिटल एन यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो फ्लो हो रही है। ओके, अब हमें यहाँ स्मॉल एन लेना है। ओके, तो स्मॉल एन कैसे, देखो यहाँ मेंशन करता हूँ, लेट स्मॉल एन यानी क्या होता है बेटा, ये कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं अपॉन ये इस मेटेलिक कंडक्टर का वॉल्यूम, इस वॉल्यूम से फ्लो हो रहे हैं, ये देखो फ्लो हो रहे हैं। तो लेट स्मॉल एन इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ electrons flowing through the metallic conductor upon वॉल्यूम इस जो कंडक्टर इसका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, या लेट के फॉर्म में लेने के बजाय या लिखेंगे वी आर हैविंग, मतलब हमारे पास है, वी आर हैविंग दिस स्मॉल एन इक्वल टू दिस, स्मॉल एन यानी क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर। ये देखो मेटेलिक कंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, इसी कंडक्टर का वॉल्यूम। तो स्मॉल एन, देखो पहले ही ये कंफ्यूजन दूर कर लो कि कैपिटल एन और स्मॉल एन यानी क्या। कैपिटल एन यानी क्या, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस मेटेलिक कंडक्टर से फ्लो हो रहे हैं। ओके, और स्मॉल एन यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं वो अपॉन इस कंडक्टर का वॉल्यूम। यस, तो फिर मुझे बताओ क्या होगा ये, तो स्मॉल एन इक्वल टू, ये तो कैपिटल एन है, ये कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर, और इसका वॉल्यूम V, ये मेटेलिक कंडक्टर का वॉल्यूम V। अच्छा ये देखो मेटेलिक कंडक्टर, ये बेटा एक सिलेंडर टाइप दिख रहा है आपको, ये देखो सिलेंडर होता है, तो 10वीं में आपने ऑलरेडी 10th लेवल पे आपने पढ़ा है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, मुझे बताओ बरा। तो आप बोलेंगे सर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये लेंथ, यानी इस मेटेलिक कंडक्टर जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है उसका क्या हुआ, वॉल्यूम। यस, तो ये यन, ये कैपिटल एन वैसे ही, और वो मेटेलिक कंडक्टर का वॉल्यूम यानी एरिया इनटू लेंथ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ यानी हुआ वॉल्यूम। यस, तो ये एल इधर लेके आओ, तो एन इंटू एल इक्वल टू ये कैपिटल एन वैसे ही। अच्छा लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो देयरफॉर एन इक्वल टू एन ए एल। अच्छा, तो ये एन की वैल्यू जो है एन ए एल इसमें रखो, इसको हम इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा बताओ बर, Q इक्वल टू एन, एन यानी ये आ गया एन ए एल, और ये ई वैसे ही, तो इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। तो चार्ज Q इक्वल टू यानी ये ऑलरेडी आपको मालूम है, और एन की वैल्यू ये आ गया एन ए एल, ये स्मॉल एन यानी ये अभी फार्मूला बताया, ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और एल यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, इक्वेशन 2। लेकिन मैंने आपको इसी चैप्टर में करंट की डेफिनेशन बताई है। क्या है करंट की डेफिनेशन, ये पहले मैं साइड वर्क में लिख लेता हूं, बताओ साइड वर्क में। तो आप बोलेंगे सर I इक्वल टू Q बाई टी, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, टाइम इधर लो बरा, तो Q इक्वल टू क्या होगा I इंटू टी। तो यहाँ हम वो मेंशन करेंगे, नाउ वी हैव, हाँ बताओ Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। नाउ वी हैव Q इक्वल टू I इंटू टी, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम।
आपका प्रश्न सर Q इक्वल टू आई इंटू टी कैसे आया? इसी के लिए तो मैंने वो साइड वर्क बताया कि हमारे पास इसी चैप्टर में हमने करंट की डेफिनेशन बताई, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो फिर चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, इसलिए हमने लिखा कि नाउ वी हैव, हमारे पास है अभी कि Q इक्वल टू आई टी। तुम बोलोगे सर Q इक्वल टू तो एन ही होता है। यस, Q इक्वल टू एन ही भी होता है और Q इक्वल टू आई इंटू टी भी होता है। ये Q का फार्मूला ये इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, नंबर है, उसके आधार पे है, और ये Q इक्वल टू आई इंटू टी ये करंट के आधार पे है। तो Q इक्वल टू एन इंटू ई और Q इक्वल टू आई इंटू टी, दोनों जो करंट के चार्ज के जो फॉर्मूले हैं दोनों सही फॉर्मूले हैं। अच्छा, तो फिर इसको मैं इक्वेशन 3 बोलता हूँ। यस, अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखो तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड कैसी है बताओ जरा। तो आप बोलेंगे सर सेम है, बिल्कुल। तो फिर राइट हैंड साइड कैसी रहेगी? राइट हैंड साइड सेम रहेगी, ये दिस और दिस। तो फिर यहाँ मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से क्या आएगा ये देखो, आई इंटू टी इक्वल टू एन ए एल इंटू स्मॉल ई। ओके, अब साइड वर्क में एक बात मैं और आपको बताऊं जो कि 10th का ही फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है। आपको मालूम है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यानी ही वेलोसिटी, डिस्टेंस यानी ही डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसा बोलो या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलो, एक ही बात है। अब यहाँ मुझे बताओ स्पीड, हम यहाँ कौन सी स्पीड की बात कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर वीडी, ये ड्रिफ्ट स्पीड यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, इक्वल टू डिस्टेंस, कितना इन्होंने डिस्टेंस कवर किया? तो कंडक्टर में से बह रहे तो कंडक्टर की जो लेंथ रहेगी उतना ही डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। ये देखो ये डिस्टेंस कवर किया, कितना? तो डिस्टेंस है एल। और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए इस एंड से इस एंड तक ये जो ट्रेवल हुए, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए लगने वाला टाइम कितना है? टी। टाइम कितना बेटा? टी। तो वी डी इक्वल टू आया एल अपॉन डी। तो मैं टी को इधर ले लेता हूँ और वी डी को इधर ले लेता हूँ, तो क्या आएगा बेटा? टी इक्वल टू एल अपॉन वी डी। आया? हाँ, तो ये टी इक्वल टू एल अपॉन वी डी अगर मैं इसमें रखूँ तो क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर आई, और ये टी की वैल्यू एल अपॉन वी डी इक्वल टू एन ए एल इंटू ई। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड बेटा इसमें क्या कैंसिल होता है मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही। तो यहाँ क्या रह गया? तो ये आई अपॉन वी डी इक्वल टू एन ए और ये ई। क्लियर? यस, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास इधर जगह नहीं तो मैं इधर का ये इरेज कर देता हूँ। ये इरेज कर दिया, ओके। और इसके बाद की स्टेप यहाँ मेंशन कर देंगे। हाँ, तो ये वीडी उधर लेके जाओ और ए इधर लेके आओ बेटा। तो ये देखो देयरफॉर ये आए वैसे ही, और ये ए इधर लेके आया और ये वी डी इधर लिया, तो ये यन और ई तो वैसे ही है और ये वी डी। लेकिन आई अपॉन ई ये बेटा हमारा 5वां वीडियो है। इसके पहले जो वीडियोस हुए हैं उसमें चौथे वीडियोस में ही हमने देखा कि आई अपॉन ए करंट अपॉन ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी करंट डेंसिटी होती है बेटा। तो आई अपॉन ए यानी क्या हुआ? जे। तो ये जे इक्वल टू एन इंटू ए इंटू वी डी। यस, लेकिन देखो बेटा एन इंटू ई, एन यानी मैंने ऑलरेडी आपको बताया एन यानी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो वो एन ये कांस्टेंट है बेटा, और ई यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 वो भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट फिक्स वैल्यू, तो एन भी फिक्स वैल्यू है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो तो फिक्स है। जितने भी फ्लो हो रहे होंगे, मान लो 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं सपोज, तो वैल्यू फिक्स है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे अपॉन इस कंडक्टर का वॉल्यूम, तो एन ये फिक्स्ड यानी कांस्टेंट वैल्यू है। ई यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये भी फिक्स है।
तो n और e ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट। तो फिर J इक्वल टू क्या हो गया, ये कांस्टेंट, n इंटू ये कांस्टेंट, और ये Vd वैसे ही। और आपको 10वीं का कंसेप्ट मालूम है बेटा, क्या है 10वीं का कंसेप्ट मुझे बताओ बरा। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देयरफॉर आप y इक्वल टू क्या लिखते थे, k इंटू एक्स। k क्या है, कांस्टेंट, यस। तो y इक्वल टू कांस्टेंट इंटू x, तो y इक्वल टू kx, यानी ही y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहाँ भी तो वही है बेटा, j इक्वल टू कांस्टेंट इंटू vd, देयरफॉर j इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vd, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd, यानी करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो करंट डेंसिटी किसकी, करंट डेंसिटी किसकी, ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर। ये मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक वायर, इसकी करंट डेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर से फ्लो हो रहे हैं, हाँ, तो उस Vd को ये J क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है बेटा, कि प्रूव दैट करंट डेंसिटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Vd। तो ये बेटा आ गया प्रूफ, यस, ओके। जो बेटा हमने डेरिवेशन फाइंड किया है, उसी के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल यानी प्रॉब्लम लेंगे, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ऑलरेडी आपके बुक में पूछा गया है। देखो क्या दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इन कॉपर वायर इज 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, करंट डेंसिटी यानी J आपको दिया है इतना। इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर वायर, हाँ, ये जैसे कॉपर वायर बेटा, तो इस कॉपर वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब जो है, यानी स्मॉल n हमें दिया है, इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ, तो वॉल्यूम का यूनिट ये सेंटीमीटर क्यूब, फिर हम उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट जो है वो तो मीटर क्यूब है वॉल्यूम का, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, कोई बात, छोटी सी बात है वो। तो हमें स्मॉल n दिया है बेटा, कितना दिया है, इज 8.47 10⁻²2, ओके। इतने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वहाँ अवेलेबल है उस कॉपर वायर में, यानी कॉपर मेटल में, ओके। सो कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू द कॉपर वायर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स देखो मूव हो रहे हैं, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट स्पीड हमें पूछी है, ओके। तो पहले तो हमें जो डाटा दिया है बेटा वो डाटा लिख लेंगे, क्या फाइंड करना है वो लिखेंगे और फिर फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड किया जाता है, हम यहाँ मेंशन करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में बेटा गिवन डाटा यानी आपको क्या दिया है, तो आपको बेटा ये करंट डेंसिटी यानी J दिया है, J दिया है, कितनी दी है बेटा, 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो देखो 500 है ना, ये 5 और ये 2 जीरो यानी ख्याल में रखो बेटा 10⁻², पहले ही प्रॉब्लम को आसान कर लेना, ओके। तो 5 2 जीरो यानी 10⁻², ये एम्पियर, ओके, और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैं इधर साइड में लिख रहा हूं बेटा, साइड वर्क। ऑलवेज ख्याल में रखना बेटा, सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर ये मीटर से 100 टाइम्स छोटा होता है, सेंटीमीटर ये मीटर से 100 टाइम्स छोटा होता है, 100 टाइम्स छोटा, इसीलिए ये सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर, ओके। तो यहाँ बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मुझे यही बता दो फिर। तो अगर मैं दोनों के तरफ स्क्वायर कर लूँ तो देयरफॉर ये सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा यही बता देता हूँ, देखो सेंटीमीटर की वैल्यू हम रख देंगे ये 10⁻² मीटर, और ये स्क्वायर बेटा वैसे ही रखा, ओके। तो क्या आ गया फिर बताओ, 5 इंटू 10⁻², ये एम्पियर अपॉन ये 10⁻² का पावर 2, ये पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो -2 2 4, और ये मीटर का स्क्वायर, यस।
तो ये 5, ये 10 टू द पावर 2 और ये 10 टू द पावर -4 अगर मैं अप लेके जाऊँ तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 10 टू द पावर +4 और ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर वैसे ही। तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा J की वैल्यू। उसके बाद में ये J हो गया देखो, हाँ। उसके बाद में ये स्मॉल n, ये वैल्यू दी है स्मॉल n। तो ये बेटा स्मॉल n यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n ये दिया है कितना, तो ये दिया है बेटा 8.47 इंटू 10 टू द पावर 22। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब यानी पर वॉल्यूम। तो ये n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का यूनिट है बेटा सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब नहीं रखना, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए बेटा देखो ये 8.47 10 टू द पावर 22 ये अपॉन यानी ऐसा भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर यानी अभी मैंने आपको बताया 10 टू द पावर -2 मीटर और ये बेटा क्यूब वैसे ही। तो ये 8.47 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन, हाँ ये 10 टू द पावर -2 का पावर 3, पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन होता है मतलब बोला मैंने आपको। तो 2 इंटू 3 6, तो 10 टू द पावर -6 और ये मीटर का क्यूब बेटा। 10 टू द पावर -6 अगर हम अप लेके गए तो क्या होगा, तो 8.47 10 टू द पावर 22 ये अप लेके गए तो 10 टू द पावर 6 और ये पर मीटर क्यूब वैसे ही। तो ये कितना आ गया बेटा 8.47 इंटू ये आ गया बेटा 10 टू द पावर है ना, 10 टू द पावर कितना हो गया बेटा ये 28 पर मीटर क्यूब। ओके, ये हमारे पास आ गया बेटा। ओके, तो ये नंबर आ गया हमारे पास। यस, ये कौन हो गया बेटा n हो गया। और हमारे पास क्या है, हाँ तो हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। ओके, तो Vd इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, तो देखो फार्मूला अभी हमने इसी आर्टिकल में फार्मूला फाइंड किया था, क्या था बेटा वो J इक्वल टू एन ई इंटू वी डी, एन इंटू ई इंटू वी डी, एन इंटू ई इंटू वी डी। तो हमें क्या चाहिए बेटा Vd चाहिए। ओके, तो ये Vd इक्वल टू ये J वैसे ही बेटा अपॉन ये n इंटू ई। यस, अब यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं तो हम इसको इरेज करेंगे या इधर का पार्ट इरेज करेंगे। ओके, तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखो हमारे पास क्या है, ये Vd वैसे ही रखा। J की वैल्यू है हमारे पास, क्या थी बेटा J की वैल्यू, ये थी 5 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन, हाँ n है हमारे पास ये 8.47 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू ई यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ये लिखा। ओके, तो ये बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर 6 वैसे ही, हाँ पहले 8.47 इंटू 1.6 ये सादा मल्टीप्लीकेशन है बेटा 8.47 इंटू 1.6, तो 8.47 इंटू 1.6 से सादा मल्टीप्लीकेशन। अगर इसकी वैल्यू हमने फाइंड की तो ये आती है बेटा 13.55, तो ये आ गई बेटा 13.55। और अब पावर को सॉल्व करो 10 टू द पावर 28 और ये 10 टू द पावर -19 यानी ये आ गया 10 टू द पावर 9। ओके, ये 10 टू द पावर 9 में अप ले लेता हूँ तो क्या हो गया बेटा ये 5 अपॉन 13.55 और ये 10 टू द पावर 6 और ये आप लिया तो 10 टू द पावर -9। ओके, तो पहले पावर को सॉल्व कर लो तो 6 - 9 ये देखो 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -9, तो 6 - 9 कितना होता है -3, तो ये 10 टू द पावर बेटा -3, क्योंकि ये बेस 10 समान है इसलिए एक ही लिखा और पावर जो है इसकी प्लस, तो 6 - 9 यानी -3। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये न्यूमरेटर का नंबर है 5 और डिनोमिनेटर का नंबर है 13.55 है ना, तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है,
तो इसके लिए क्या करना, न्यूमरेटर को पहले बड़ा कर लेना। तो न्यूमरेटर को अगर आप बड़ा करेंगे तो मैं 5 के ऊपर एक जीरो लगा देता हूँ, लगाया एक जीरो, ओके, एक जीरो लगाया तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे 10⁻⁻1 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक जीरो जब आप बढ़ाते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए 10⁻⁻1, रिमेंबर दिस, अपॉन ये जो है बेटा 13.55, ये वैसे ही रखे हमने, ओके यस। तो अब यहाँ जगह नहीं तो इधर मैं मेंशन कर लेता हूँ। तो ये 50/13.55, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आती है बेटा 3.69, और ये 10⁻⁻1 और 10⁻⁻3 पावर की एडिशन करना, -1 -3 यानी -4, तो ये आ गया बेटा 10⁻⁻4। अच्छा, ये 50/13.55 ये जो नंबर है, तो इसकी वैल्यू 3.69 कैसे आई, इसको बेटा लॉग टेबल से हमें उसको फाइंड करना होता है। तो लॉग एंटी लॉग का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा ही कि उसको कैसे लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू देखी जाती है, वो मैं बताऊंगा ही आपको। तो फिलहाल ख्याल में रखिए कि 50/13.55 इसका अगर हमने लॉग एंटी लॉग टेक्निक से आंसर फाइंड किया तो आता है 3.69। तो ये हमारे पास आ गई बेटा VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी है तो यूनिट क्या है बेटा, मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मिली 3.69 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इतनी 3.69 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। ये हो गया बेटा आंसर। तो इस प्रकार से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने होते बेटा, ओके यस।